तो देखिए आज की क्लास में हम आप सभी के लिए देखिए टॉप लेवल की 100 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा इस क्लास से प्रश्न पूछे गए हैं। और आज के इस क्लास से आपके पेपर में देखिए साथियों सवाल जो है कम से कम 12 से 15 प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो यह सीरीज़ जो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ना, क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आज की क्लास में जितना सवाल हम आपको कराएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों आप सभी को देखिए मात्र यहाँ पर इस क्लास में 20 प्रश्न को सही करके बताना है। 20 प्रश्न आपको सही करना है आज की क्लास में, और हम देखते हैं कि कितने लोगों का सही होता है 20 क्वेश्चन आज की क्लास में। सभी को देखिए ईमानदारी से बताना है। 20 क्वेश्चन का दिया जा रहा है, आप लोगों का टारगेट अचीव करना है। तो चलिए बिना समय विलम्ब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे कौन सा देश है जो उगते सूरज को भूमि कहलाता है। बताइए कौन सा देश है जो उगते सूरज को भूमि कहलाता है, बताइए कौन सा होगा जी। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो जापान दिया गया है ना, जापान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर जी। ठीक है, तो चलिए जिनका अगर गलत हुआ है तो इस तरह से गलत करेंगे, जिनका सही हुआ है इस तरह सही करेंगे। सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए, वहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, और जो भी सवाल आपका सही होता है ठीक है सही कीजिए, गलत है तो गलत कीजिए। और इस तरह से देखिएगा तो मात्र 20 क्वेश्चन आप लोगों को सही कर देना है। तब देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे सही होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है। चलिए याद रखेंगे आप लोग कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। और आज की क्लास के अंत में हम लोग साइंस के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अंत में हम लोग साइंस का प्रश्न देखेंगे, जो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो इसका हमने क्लास अंत में रखे हैं। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स कौन सा होगा जी। तो यह देखिए चीता हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर आप सभी कमेंट कीजिए किनका किनका सही हुआ है। उसके बाद देखेंगे 3 नंबर सवाल है कि दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है। बताइए, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, और देखिए आज का जो हम अपने सीरीज लेकर आए हैं ना, इस सीरीज से आप लोगों का पेपर में साथियों 15 प्रश्न तक आपको मिलेंगे। 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में सवाल। ठीक है, तो दुनिया का सबसे हल्का धातु याद रखिएगा यह कौन सा होगा। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। लिथियम देखिए ए में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा फ्रेंड्स, बताएंगे आप सभी कि टाइटैनिक जहाज कब जो है डूबा था। टाइटैनिक जहाज बताइए कब डूबा था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। 4 नंबर सवाल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग आज के इस क्लास में। ठीक है, अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आज के पूरा क्लास के जितना क्वेश्चन है ना, निचोड़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए जी याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका 1912 में देखिए दिया गया है। 1912 देखिए कहाँ पे है, तो ए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है। ए ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर सवाल क्या करा है, बताइए पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा, देखिए प्रशांत महासागर आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, और आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि दुनिया में सबसे पहले यह कौन सा देश है जो चांद पर पहुंचा था। दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश है जो चांद पर पहुंचा था, बताएंगे आप सभी कौन सा होगा। तो देखिए ए ऑप्शन अमेरिका याद रखेंगे आप लोग। अमेरिका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर दिया गया है। ए ऑप्शन में देखिए आप लोगों का उत्तर दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है। ठीक है, बताइए आप लोग 7 नंबर सवाल है कि कौन सा फल है फलों का राजा कहलाता है। बताइए कौन सा फल है जो फलों का राजा कहलाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, देखिए बी में आपका फ्रेंड्स दिया गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यह याद रखिएगा आप लोग, मंदारिन होगा, जो कि यहाँ पे चीनी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी देखिए आपको याद रखना है, यह कौन सा होता है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन में देखिए साथियों दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए ऑप्शन याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे तेज ट्रेन किस देश में चलती है। दुनिया का जो सबसे तेज ट्रेन है यह किस देश में चलती है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, जितने लोग देखिए यहाँ पर बता रहे ना इस क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है, जापान में चलता है। कौन सा, तो जापान में देखिए देश में चलती है, याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि हरित क्रांति का जनक यह किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, बी ऑप्शन, यह सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो साथियों रिकेट्स देखिए आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है, रिकेट्स आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे आप सभी साथी, आंसर करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में देखिए आपको भर भर के सवाल यहाँ से मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी डेट में साथियों एग्ज़ाम होगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज का जो प्रणाली यहाँ पे कब लागू हुआ था। बताइए भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुआ था, तो साथियों सही आंसर आपका बी में है। कौन सा, 1959 में, आप सभी को याद रखना है। और यह देखिएगा तो राजस्थान से, याद रखेंगे राजस्थान से नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ 1959 में, आप सभी को याद रखना है। और उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखिए आपके पेपर में लगातार हर बार पूछे गए हैं। सवाल है कि मंगलयान मिशन यह किस ग्रह से संबंधित है। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो याद रखिएगा मंगलयान मिशन यह किस ग्रह से संबंधित है, तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी में दिया गया। कौन सा, तो मंगल देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, समझिएगा कि मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सही आंसर देखिए आपका ए में दिया गया है, सिंधु, आप सभी को याद रखना है, सिंधु फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है यह कब हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना बताइए कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, यह हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और देखते हैं कितने लोगों का 20 क्वेश्चन आज सही होता है। और प्रश्न है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है यह कहाँ हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था जी, तो देखिए अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका फ्रेंड्स देखिए आप लोगों का दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएंगे। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है। बताएंगे आप सभी साथी, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ना यह कौन सा है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया, एशिया देखिए आपका दिया गया साथियों, राइट आंसर। रीजनिंग का पूरा स्कोर आप लोग कर लीजिएगा, जो हम आपका पीडीएफ देंगे ना पूरा का पूरा देखिए पेपर में आएगा, उसी पीडीएफ से सवाल, ठीक है, जो रीजनिंग का हम आपको देंगे साथी, पूरा आपको रीजनिंग उसमें इंक्लूड किया गया है। साथ में अगर कोई क्वेश्चन अगर वहाँ पे नहीं बनता है उस बुक में, तो साथ में आपको देखिए नीचे में आपका पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा सभी कुछ, ताकि अच्छे से आप लोग सॉल्यूशन को देख करके और वहाँ पे समझ सकते हैं। बहुत आसान माध्यम से बताया गया है, ताकि बहुत अच्छे से आप लोग सीख पाएंगे। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। बताइएगा, पंचशील जो समझौता है यह किन देशों के बीच हुआ था, तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। कौन सा, तो भारत और चीन आपको याद रखना है,
भारत और चीन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। बताएंगे कौन सा गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है। बताइएगा 20 नंबर सवाल है कि अजंता जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। कहाँ पर है जी, तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत यह कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। कौन सा, तो वंदे मातरम। आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है। चलिए बताइए कितना सवाल सही हुआ जी। 20 क्वेश्चन पार कर गए हम लोग और 22 नंबर पर आ गए हैं। तो बता दीजिए कि 20 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए। बताइए, सभी को आंसर करना है, ईमानदारी से बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा टेस्ट आपका शुरू होता है, जो आप सभी का 22 प्रश्न से स्टार्ट होकर के, ठीक है, और देखिए 40 तक चलेगा। 22 से लेकर 40 तक चलेगा, जिसमें आप सभी का देखिए यहाँ पर बताना है कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे। चलिए 22 से 42 तक कर देते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता यह किस युग से संबंधित है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखिए दिया गया है राइट आंसर बी में। कौन सा, कांस्य युग से आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी है यह कब चली थी। भारत में देखिए सबसे पहले जो रेलगाड़ी है ना 1853 में चला था। मुंबई से थाने के बीच आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ठीक है, सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि चिपको आंदोलन यह किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन बताइए किससे संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। बी ऑप्शन में दिया गया है, वनों की रक्षा के लिए याद रखेंगे साथियों, सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है। नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे आप सभी। सही आंसर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। और चलिए जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे दबा के। और चैनल पे जो साथी अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना उसे ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक क्लास की जानकारी और जो आपका परीक्षा से जुड़ी जानकारी है, ठीक है, एडमिट कार्ड, जो भी आप लोग का इससे भर्ती से जुड़ी जानकारी होता है ना रेलवे से, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका बी में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मंगल आपको याद रखना है जी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है जी। कमेंट करके बताएंगे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, जिनेवा में। आप सभी लोग याद रखिएगा। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर पक्का करना है, तो आज की क्लास में जितना क्वेश्चन कराएंगे निचोड़ आप लोग सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। ताजमहल किसने बनवाया था, बताइए ताजमहल यह किसने बनवाया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, ठीक है। बी में आप लोग याद रखेंगे शाहजहां के द्वारा, आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है। बताइएगा हीराकुंड जो बांध है ना यह किस राज्य में है। तो याद रखेंगे ए, उड़ीसा में आपको याद रखना है जी। उड़ीसा में देखिए साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा, बताइए पृथ्वी का सबसे जो ठंडा स्थान है ना यह कौन सा होगा। तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में, ए ऑप्शन आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी, तो अंटार्कटिका आपको याद रखना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंटार्कटिका, आपको याद रखना है। चलिए किस धातु को पारा कहा जाता है।
बताएंगे आप लोग किस धातु को पारा कहा जाता है, सही उत्तर क्या होगा। तो ए ऑप्शन देखिए मरकरी को कहा जाता है, यह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 33 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा है और आपके पेपर में देखिए बहुत बार पूछा गया है साथियों कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। बताइएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में यह कितना समय लगता है। तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका दिया गया है राइट आंसर, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड आप याद रखना है जी। और देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय यह कहाँ पर है। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सही उत्तर आपका बी में दिया गया, कौन सा, बेंगलोर। आपको देखिए साथियों इसरो का मुख्यालय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आपका बी में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या कराएं, सभी को यहाँ पे याद रखना है। सेशन को अंत तक देखिएगा आप सभी साथी। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आज की क्लास में जितना सवाल हम कराएंगे पूरा क्वेश्चन आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है साथियों। और आप लोगों का देखिए ब्रह्मास्त्र जो PDF है ऑफर में अभी मिल रहा है, कम समय के लिए ऑफर है। जो भी साथी अगर इस बार एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो साथियों PDF आप सभी को ले लेना है, मात्र देखिए 99 में मिल रहा है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर आपका बी में दिया गया है, कौन सा, 1942 में साथियों, याद रखेंगे। अगला सवाल क्या कराए समझिएगा आप लोग, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है जी। कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ पर है, तो याद रखेंगे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, कौन सा, ब्रिटेन में आपको याद रखना है साथियों, राइट आंसर है जी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा गुरु नानक का जो जन्म है ना यह कहाँ पे हुआ था। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तलवंडी में आपको याद रखना है। चलिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, भारत में बताइएगा कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो सही आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, कौन सा, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। 25 आपको याद रखना है, कौन सा, 25 देखिए आपका उत्तर दिया गया है। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, बताएंगे आप सभी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए इसी क्लास से आपके पेपर में भर भर के प्रश्न मिलेंगे, तो आप सभी साथी चीज़ों को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है यह क्या है, याद रखेंगे जी। सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया है, कौन सा, तो देखिए सॉरी बी में आपका दिया गया है कैनबरा हो जाएगा, ठीक है। कैनबरा आपको याद रखना है, बी में देखिए साथियों दिया गया है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे दबा के आप लोग, जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, और आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि रेलवे से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिल पाए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है ना यह किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए फ्रेंड्स। सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया, कौन सा, तो एक सींग वाले गेंडा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस यह कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया, कौन सा, 5 जून को देखिए साथियों, याद रखेंगे जी, 5 जून को मनाया जाता है। और ICIC का पूरा नाम क्या है, देखिए 42 नंबर जो सवाल है ना इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है, तो ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए जी आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कराएं समझेंगे। एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले देखिए कौन पहुंचा था। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है, बताइए 44 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे लंबी नदी पुल यह कौन सा होगा जी। तो याद रखेंगे साथियों सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन बी में, कौन सा, तो भूपेन हजारी सेतु आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के पश्चात होता है, ओलंपिक जो खेल है यह कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, बताइएगा। सही उत्तर देखिए आपका बी में है, कौन सा, तो बी देखिएगा तो 4 वर्ष आपको याद रखना है, ठीक है, 4 वर्ष आप लोग याद रखेंगे।
शेर शाह सूरी का असली नाम क्या है? शेर शाह सूरी का जो असली नाम है ना, याद रखिएगा आप लोग, बी में फ्रेंड्स दिया गया है, ठीक है, फरीद खान। और शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है जी? चलिए याद रखिएगा, सासाराम है, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? तो बिहार में पड़ता है सासाराम, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य यह कौन सा होगा? भारत का देखिए सबसे जो छोटा राज्य है ना, यह कौन सा होगा? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे, गोवा हो जाएगा राइट आंसर जी। उसके बाद देखिएगा तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस देखिए आप लोग ए को लॉक करेंगे, 22 मार्च को यह मनाया जाता है। आगे देखिए नील नदी किस महासागर में गिरती है? याद रखिएगा नील नदी यह किस महासागर में गिरती है? तो बी ऑप्शन में देखिए दिया गया है, कौन सा? अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा। और भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बता देना है और हम देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है।